एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर उसको डिस्कस करने वाली हूँ गाइज, क्योंकि आपको पता है अभी आपके मिड टर्म्स हो चुके हैं, अब आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, है ना। तो गाइज मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्री बोर्ड से पहले मैं पोल साइंस के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा सकूँ, ठीक है। हिस्ट्री पोल जिसके भी हैं करा सकूँ, ठीक है। बट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। मेरी वीडियो आने से मतलब नहीं है, बट आप उस वीडियो को कंटिन्यूसली अच्छे से देखो, समझो, कोई डाउट रहे तो पूछो, बट ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब आप सोच रहे होगे एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलते किसको है ना। अभी तक तो भाई हमने ऐसा कुछ सुना नहीं था। तो देखो गाइस, एक शॉर्ट वे में बताती हूँ मैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में गाइस हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कांग्रेस के बारे में। अब तो आपको कांग्रेस के बारे में तो पता ही होगा, है ना। राहुल गांधी जानते हो कि नहीं जानते हो? इंदिरा गांधी भी जानते होगे, है ना। इतना सब जानते हैं कि राहुल गांधी कौन है और इंदिरा गांधी कौन है। क्यों? इतना सबको पता है। क्यों? कि राहुल गांधी कौन है और इंदिरा गांधी कौन है। अब देखो, अब इसके बाद थोड़ा हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि तो देखो गाइस, इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे। तो देखो, जब भी कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, क्या? जब भी कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है, तब उस टाइम पीरियड को मैं क्या बोलती हूँ? एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि गाइस, जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी 1947 में आजाद हुआ था ना, उसके बाद से सिर्फ हमारे पास एक ही पार्टी थी जो बहुत बड़े एरिया में रूल कर रही थी। कौन? कांग्रेस पार्टी। कौन? कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो गाइस आपको पता है कि जब हम लोग आजाद हुए तो जनता सिर्फ एक ही पार्टी को जानती थी, कांग्रेस पार्टी, है ना। तो जब इलेक्शन हुए तो हर बार की इलेक्शन में सिर्फ कांग्रेस ही जीत रही थी, है ना। चाहे वो शुरू से लेके लगा लो 15-20 साल तक लगातार कांग्रेस सत्ता में बनी रही। तो जब जिस टाइम तक कांग्रेस सत्ता में बनी रही, उसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या बोलते हैं? एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब कुछ चीजें जानते हैं कि चैप्टर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहले क्या लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि स्वतंत्र भारत। क्या? कि स्वतंत्र भारत, जो स्वतंत्र भारत था, स्वतंत्र भारत में क्या था गाइस, कि जो स्वतंत्र भारत था उसके सामने कुछ चुनौतियां थी। क्या थी? कुछ चुनौतियां थी। तो गाइस, चुनौतियां पढ़ने के लिए आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो गाइस, स्वतंत्र भारत के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी। क्यों गाइस? जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे आगे बहुत सारी चुनौतियां थी। लाइक लोकतंत्र स्थापित करना है, एकता अखंडता बनाए रखना है ना। उसके अलावा विकास और गरीबी को खत्म करना है। ये हमारी मुख्य 3 चुनौतियां थी। चुनौतियां तो बहुत सारी थी, पर 3 मुख्य चुनौतियां थी, है ना। तो उसी को सोल्यूशन करना था उसका। तो पहला सोल्यूशन तो हो गया, जैसे कि एकता और अखंडता को बनाए रखना था। क्या? एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो आपके वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने क्या करा? जितने भी रजवाड़े थे, यानी कि जहाँ पे राजाओं का शासन था, उन सबको इंडिया में मिला लिया, जिससे हमारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, चुनौती सॉल्व हो गई कि हमारा जो देश था बिखरने से बच गया। अब दूसरी चुनौती थी गाइस हमारे आगे, लोकतंत्र स्थापित करना। क्या चुनौती थी? लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारे आगे हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका के लिए सचेत थे। क्योंकि गाइस, हमारे नेता जब हम लोग आजाद हुए उसके बाद चाहते थे कि हमारे देश में लोकतंत्र ही रहे। देखो, हम लोग राजतंत्र से जूझ के आ चुके थे, है ना। हम लोग राजा का शासन में रह चुके थे, हम लोग गुलामी भी झेल चुके थे। बट अब हम लोग दोबारा, हमारी जनता, ना तो हमारे नेता लोग दोबारा से ना तो राजतंत्र लाना चाहते थे और ना तो क्या लाना चाहते थे? गुलाम होना चाहते थे। इसकी वजह से हमारे जितने भी नेतागण थे या तो हमारी जनता थी, सब क्या चाहते थे? हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है गाइस? जनता मेन होती है, जनता अपने शासक का चुनाव करती है, जनता जिसको पसंद करेगी उसका चुनाव करेगी, है ना। तो लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था होती है किसी भी कंट्री में, ठीक है। क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेगा तो हर समाज के लिए सुना जाएगा, ठीक है। तो गाइस, थर्ड था, हर समाज के लिए ये फैसला करना जरूरी था कि उसका शासन कौन चलाएगा, है ना। हर एक समाज, हर एक देश क्या चाहता है? ये जानना चाहता है कि उसका देश का शासन कैसे चलाया जाएगा। राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा, रानी का शासन होगा, क्या होगा, ये चीज। दूसरी चीज होती है गाइस जनता के पास कि वहां पे कायदे कानून कौन से बनाए जाएंगे। क्या? कायदे कानून कौन से फॉलो किए जाएंगे। क्या? कायदे कानून कौन से फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद गाइस
थर्ड था कि चुनने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, मतलब जब हम लोग अपने नेता को चुनेंगे या किसी पार्टी को चुनेंगे उसके लिए क्या विधि रहेगी, क्या कौन सी विधि रहेगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे जब हम लोग लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। पहला क्वेश्चन था शासन कैसा चलाया जाएगा, क्या पहला क्वेश्चन क्या था कि शासन कैसे चलाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कौन से कायदे कानून बनाए जाएंगे जो हमारे देश के लिए क्या हो, अच्छे हो, क्या हो हमारे देश के लिए अच्छे हो। और तीसरा मतलब क्या सोचा हमने कि हमारे देश में चुनाव कैसे कराए जाएंगे। अब ये 3 चीजें थी जो लोकतंत्र स्थापित करने के बाद करनी थी। अब उसके बाद देखो गाइस, अब देखो आपको पता है कि हमारे समाज में जितने भी समूह के लोग रहते हैं, क्या हमारे समाज में जितने भी समूह के लोग रहते हैं, क्या जितने भी समूह के लोग रहते हैं उस सबकी आकांक्षाएं अलग अलग है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी अपनी आकांक्षाएं अलग अलग है ना। हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है, सबकी अलग अलग है। और सबकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना क्या बनाया था, संविधान बनाया था, ताकि किसी को भी हमारे संविधान से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये गाइस हम ऐसे समूह बनाना चाहते थे जहां पे टकराव ना हो, क्या हो, टकराव ना हो, हम हर एक समाज को उनके अधिकार दिला सके। इसी के लिए हमने क्या बनाया था, संविधान बनाया था। क्योंकि पहला चुनौती सॉल्व कर ली थी, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब गाइस हम लोग आजाद हुए थे तो जो उस टाइम पे हमारा भारत 2 भागों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश भारत और एक थे रजवाड़े। तो गाइस ब्रिटिश भारत तो आजाद हो गया है ना, बट जो रजवाड़े थे ना उनको छूट दी गई थी कि आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आप चाहे इंडिया में शामिल हो जाओ, या तो स्वतंत्र रहो। बट इंडिया को पता था कि रजवाड़ों को इंडिया में मिलाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि हमारा जो देश है छोटे टुकड़ों में ना बढ़ जाए, क्या छोटे टुकड़ों में ना बढ़ जाए। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, दिख रहा है ये जब आपको स्क्रीन पे दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है गाइस, अब आपको कांग्रेस का झंडा दिख रहा होगा। ठीक है, अब कांग्रेस का झंडा क्यों दिखाना चाह रही हूँ मैं, तो कांग्रेस का झंडा दिखाने का गाइस रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी उस टाइम पे। कौन सी पार्टी, तो वो कौन सी पार्टी थी गाइस, कांग्रेस पार्टी। और ये किसका साइन है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, है ना, राहुल गांधी का साइन है ना हाथ का। ठीक है, क्योंकि पहले गाइस कांग्रेस का साइन कुछ और था। ठीक है, और अब क्या साइन है कांग्रेस का, हाथ, जिससे सारी जनता क्या करती है, नापसंद करती है। क्या करती है, नापसंद करती है। कांग्रेस का अब एक दौर था जो चल रहा था कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम लोग आज़ाद हुए थे हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सारे कांग्रेस पार्टी में थे, तो कांग्रेस हर बार चुनाव जीत जाती थी। तो कांग्रेस ने मैक्सिमम लगा लो आप लोग कि 50 से 60 साल तक इंडिया पे शासन किया है इनडायरेक्टली, क्योंकि जनता को किसी और पार्टी के बारे में पता नहीं था, जनता हमारी साक्षर नहीं थी, सही गलत के बारे में नहीं जानती थी, तो सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही थी। कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब उसके बाद आगे देखो, तो कौन सी पार्टी रूल कर रही थी गाइस, कांग्रेस पार्टी। अब उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आपको आगे दिख रहा होगा, एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ मैं। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आगे कि देखो, एक मिनट गाइस, अब आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा। ठीक है, अब का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखो, अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम लोगों ने संविधान कैसे बनाया, क्या संविधान हम लोगों ने कैसे बनाया। ठीक है, कि संविधान का काम हम लोगों ने कैसे करा था। तो देखो, अब यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ मैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस। अब देखो, अब हम लोग एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलते किसको है, क्या एक दल के प्रभुत्व का दौर किसको बोलते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जब कोई एक पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है तब उसको मैं क्या बोलती हूँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलती हूँ। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे पता है कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे उसके बाद जब चुनाव हुए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही। तो जब कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा था उसी टाइम पीरियड को मैं क्या बोलती हूँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या बोलती हूँ, तो गाइस एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलती हूँ। ठीक है, तब यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखो, तो देखो, अब एक दल के प्रभुत्व का दौर का मतलब क्या है गाइस, तो स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, है ना। जब पहले इलेक्शन हुए, पहले इलेक्शन कब हुए थे, 1952 में, तो उसमें भी कांग्रेस जीत गई। जब 1957 में दूसरे इलेक्शन हुए तब भी कांग्रेस जीत गई, क्या, तब भी कांग्रेस जीत गई।
क्या हुआ, तब भी कांग्रेस जीत गई। ठीक है, क्या हो गया, तब भी कांग्रेस जीत गई। पर जब तीसरे इलेक्शन हुए, क्या, जब तीसरे इलेक्शन हुए तो तीसरे इलेक्शन में भी गाइस कांग्रेस जीत गई थी। क्या, तीसरे इलेक्शन कब हुए थे, 1962 में हुए थे। कब हुए थे, 62 में, क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। बट पहले के जो 3 इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई। पहले चुनाव में भी जीती, दूसरे चुनाव में भी जीती और तीसरे चुनाव में भी जीती। और गाइस इसके अलावा जो अन्य पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा, वो इतनी कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर थी कि वो कांग्रेस को टक्कर नहीं दे सकती थी। क्या, कांग्रेस को टक्कर नहीं दे सकती थी। पार्टियां तो थी, जनता संघ थी, सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, बट वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो कांग्रेस को टक्कर दे सके। क्योंकि उस टाइम पे जनता सिर्फ एक ही पार्टी को जानती थी, कांग्रेस पार्टी। किसको जानती थी, हाथ का साइन और कांग्रेस को जानती थी बस। ठीक है, उसके बाद देखो तो गाइस 1952 से लेके 1967 तक सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। क्या, सिर्फ एक पार्टी का शासन था, किसका, कांग्रेस का शासन था। तो गाइस जब कांग्रेस का टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर क्या मतलब होता क्या है कि जब भी कोई एक पार्टी बहुत लंबे समय तक शासन में बनी रहती है, क्या, सत्ता में बनी रहती है, तब उस टाइम पीरियड को मैं क्या बोलती हूँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर बोलती हूँ। अब उसके बाद देखो अब आगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखो जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे आगे 3 चुनौतियाँ थी। कितनी चुनौतियाँ थी, 3 चुनौती। पहली चुनौती क्या थी, एकता और अखंडता को बनाए रखना। पहली चुनौती क्या थी, एकता और अखंडता को बनाए रखना, है ना। तो पहली चुनौती तो आपकी यही थी कि एकता अखंडता को बनाए रखना। तो वो हमने कर ली, सॉल्व कर ली इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने सारे रजवाड़े को इंडिया में मिला लिया, उसकी वजह से हमारी अखंडता बनी रही। अब दूसरी चुनौती क्या थी गाइस हमारे आगे, लोकतंत्र स्थापित करना। क्यों, देखो भाई गाइस ये चुनौती क्यों होती, क्योंकि हम लोग ने ना इससे पहले कभी लोकतंत्र में रहे नहीं। हम लोग को राजतंत्र में रहने की आदत थी, गुलामी में रहने की आदत थी, बट लोकतंत्र तो पता नहीं था लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र स्थापित करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए। उसके अलावा गाइस तीसरी चुनौती क्या थी, विकास करना। क्या थी तीसरी चुनौती, विकास करने की चुनौती थी। क्या थी, विकास करने की चुनौती थी। तो गाइस जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे आगे 3 चुनौतियाँ थी, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, लोकतंत्र को स्थापित करना और समुचित विकास करना। क्या, समुचित विकास करना। अब उसके बाद देखो तो गाइस जब हम लोग आज़ाद हुए इसके आगे हमारी यही चुनौती थी। ठीक है, तो गाइस देखो अब पहली चुनौती का सोल्यूशन तो निकल गया। क्या, पहली चुनौती का सोल्यूशन तो निकल गया। किससे निकाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कैसे निकाला, सारे राजाओं को इंडिया में मिला के, क्योंकि राजाओं के पास छूट थी, उनको ये नहीं बोला गया था कि आपको इंडिया में मिलना है। जब ब्रिटिश आज़ाद हुए तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश भारत तो आज़ाद हो गया, बट रजवाड़ों को हम छूट देते हैं कि आपको जिसमें मिलना है आप उसमें मिल सकते हो। अगर आपको इंडिया में रहना है तो आप इंडिया में मिल जाइए, आपको पाकिस्तान में जाना तो पाकिस्तान में जाइए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमको पता था कि अगर सारे रजवाड़े पाकिस्तान में चले गए या इंडिया से टूट गए तो इंडिया छोटे टुकड़ों में बट के रह जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटे टुकड़ों में बट के रह जाएगा। तो ये बात हम लोग को पता थी। क्या, ये बात हम लोग को पता थी। तो इसी बात है क्या निकाला हम लोगों ने, सोल्यूशन निकाला। क्या निकाला, सोल्यूशन निकाला। कैसे निकाला, तो पहले सोल्यूशन तो हो गया। पहला सोल्यूशन क्या था कि अखंडता बनाए रखना, तो वो तो हमने बना ली। क्या, वो तो हमने बना ली, अखंडता बनाए रख ली हम लोगों ने। ठीक है, अब अखंडता बनाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। उसके बाद हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, 1947 में आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने क्या करा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करी। ठीक है, जैसे हम लोग आज़ाद हुए दूसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारे आगे, लोकतंत्र स्थापित करना। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा, है ना गाइस। क्योंकि संविधान बनाए बिना हम लोग लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, संविधान बनाया। क्या बनाया, संविधान बनाया। ठीक है गाइस, क्या बनाया, संविधान। तो हमने संविधान कब बनाया, 1947 की आज़ादी के बाद। तो संविधान बनने में गाइस कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इतना टाइम लगा हमें अपना संविधान बनाने में। तो गाइस हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया था, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। क्या हो गया था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। अब गाइस संविधान तो लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद हमारे आगे एक प्रॉब्लम आई लोकतंत्र स्थापित करने की। क्योंकि पहले तो था कि संविधान बनाना है, क्या बनाना है, संविधान बनाना है। अब संविधान तो बन गया, संविधान बनने के बाद दूसरी चुनौती क्या आई, लोकतंत्र स्थापित करना है। क्या करना है,
लोकतंत्र स्थापित करना है। अब लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना। लोकतंत्र में क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव करती है। क्या करती है? चुनाव करती है। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना। तो गाइस जनवरी 1950 में चुनाव कराने के लिए, क्या कराने के लिए? चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? चुनाव आयोग बनाया गया, ताकि इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप देश में क्या कराओगे? चुनाव कराओगे। क्या कराओगे? चुनाव कराओगे। क्या कराओगे? चुनाव। और गाइस जब चुनाव आयोग बनाया गया तो इसके पहले चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया? सुकुमार सेन। कौन बने? पहले इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुकुमार सेन को। तो गाइस चुनाव आयोग क्यों बनाया गया था? हमारे देश में चुनाव कराने के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? देश में चुनाव कराने के लिए। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में पूछना है, ठीक है। सोचना नहीं है बाद में पूछेंगे, नहीं। डाउट है स्टॉप करो वीडियो, कमेंट करो, ठीक है। आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो हमारी दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी। क्या थी? लोकतंत्र स्थापित करना था, ये चुनौती थी हमारे आगे, है ना। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? संविधान। अब मैंने जो पीछे आपको पढ़ा है उसको एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। अब रिवाइज क्यों करा देती हूँ? ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। क्या हो जाए? अच्छे से लर्न हो जाए, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो जरा, अब जरा ध्यान समझना, ठीक है। इधर उधर भाग मत जाना कि यार थ्योरी तो है ऐसे ही पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि गाइस देखो आरसी का सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। यहाँ पे आपको अपना हिस्ट्री पता चलता है, पोल पता चलता है, ठीक है। तो देखो गाइस अब मैंने जो पीछे बताया इसको मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। तो गाइस देखो हमारा संविधान कब बना था? कब बना था हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। तो कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। क्या? 26 नवंबर 1949। तो गाइस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया था? तैयार हो गया था। उसके बाद गाइस 24 जनवरी 1950 को इसके ऊपर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। यानी कि इस संविधान को बनाने में जितने लोगों ने भी योगदान दिया था उन लोगों ने 24 जनवरी 1945 को क्या करा था? इस पर हस्ताक्षर किए। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था गाइस? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। क्या हो गया था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो गाइस जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम हमारे देश में अंतरिम संस्कार थी। अंतरिम सरकार यानी कि जिसको जनता ने नहीं चुना था, ये सरकार स्वतंत्रता से पहले ही रूल करी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी। तो गाइस उस टाइम पे अंतरिम सरकार किसको बोलते थे? कांग्रेस को बोलते थे। किसको बोलते थे? कांग्रेस को बोलते थे। तो गाइस उस टाइम पे वक्त का तगाजा था। क्या? वक्त का तगाजा यानी कि उस टाइम पे जनता और सरकार क्या डिमांड करी थी कि हमारे देश में लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलाई जाएगी। क्या? लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलाई जाएगी। क्या करी जाएगी? लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलाई जाएगी। क्या करी जाएगी? लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलाई जाएगी। तो भाई इसके लिए क्या किए गए? अगर लोकतंत्र स्थापित करना तो चुनाव कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे देश ने क्या बनाया? चुनाव आयोग बनाया। क्या बनाया? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग हम लोगों ने क्यों बनाए थे? देश में चुनाव कराने के लिए। क्या? देश में चुनाव कराने के लिए। तो देश में चुनाव कराने के लिए हमने क्या बनाया? चुनाव आयोग बनाया। क्या बनाया? चुनाव आयोग। कब बनाया? 1950 में बनाया। किस कब बनाया? 1950 में। क्यों बनाया? चुनाव कराने के लिए। चुनाव क्यों कराते हैं? अगर लोकतंत्र स्थापित करोगे तो चुनाव कराने पड़ेंगे, है ना। और गाइस इसके पहले चुनाव आयोग किसको बनाया गया? सुकुमार सेन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, जिन्हें देश का पहला चुनाव आयुक्त बनाया गया था। तो गाइस जब देश में पहला चुनाव कराया गया तो उस टाइम पे देश में कितने मतदाता थे वोटिंग करने के लिए? 17 करोड़। कितने थे? 17 करोड़। कितने थे? 17 करोड़, है ना। याद रखो डेट, क्योंकि आता है टाइम में, ठीक है, आता है 1 मार्क क्वेश्चन में। उसके अलावा गाइस उस टाइम पे जब चुनाव कराने थे तो जनता को कितने विधायक चुनने थे? 3200 विधायक का चुनाव करना था और 489 सांसद को चुनने थे। तो गाइस उस टाइम पे जब इलेक्शन कराए गए तो कितने लोगों की डिमांड थी? 3200 विधायक चुनने थे जनता को और 489 सांसद चुनने थे। बट गाइस उस टाइम पे 17 करोड़ जनता में सिर्फ 15% लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। क्या थे?
पढ़े लिखे थे। तो गाइस हमारे देश में ना संविधान जो इतनी जल्दी बन गया, लागू भी हो गया और उस पर जनता ने कोई सवाल नहीं उठाए, उसका एक ही रीज़न था। क्या रीज़न था? कि हमारे देश की जो जनता थी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर पढ़ी लिखी होती ना तो अमेरिका का जो संविधान है 200 साल लग गए थे अमेरिका का संविधान बनाने में, और फ्रांस का संविधान बनाने में 100 साल लग गए थे। बट भारत ने अपना संविधान 2 साल में बना के तैयार कर दिया। इतना आसान नहीं था बनाना। ठीक है, सबसे पहले क्या था, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़कर आए हो कि हमारा संविधान उधार का दाता बोलते हैं। उधार का दाता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज से उनके संविधान में से कुछ ना कुछ चीज़ अपने संविधान में डाली थी। क्या करी थी? अपने संविधान में डाली थी, जिसकी वजह से हमारा संविधान क्या हो गया? बन के जल्दी तैयार हो गया। क्या हो गया? संविधान बन के जल्दी तैयार हो गया था। ठीक है गाइस, तो उसके बाद चुनाव आयोग जो था, जो चुनाव करा रहा था, उसने 3 लाख लोगों को क्या करा? ट्रेंड करा। क्या कराने के लिए? जो चुनाव कर्मी थे, जो चुनाव करवाएंगे हमारे देश में, उनको तैयार किया। क्या किया? तैयार किया, ताकि वो देश में चुनाव अच्छे तरीके से करा सके। तो गाइस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में, क्योंकि यार चुनाव कैसे कराएं? पहली चुनौती थी लोकतंत्र। संविधान तो बन गया, अब लोकतंत्र कैसे स्थापित करें? लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। तो चुनाव कराने के लिए क्या बनाया हमने? चुनाव आयोग बनाया। क्या बनाया? चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि चुनाव होंगे कैसे, क्योंकि हमने कभी चुनाव तो करे नहीं थे। तो उसी को लेके हमने क्या करा, हमें कितने विधायक चुनने थे? 3200 विधायक चुनने थे और 489 सांसद चुनने थे। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की थी कि हमारे देश के लोग अनपढ़ थे। सिर्फ 15% लोग हमारे देश के पढ़े लिखे थे, बाकी लोग क्या थे? अनपढ़ थे। उसके बाद गाइस चुनाव आयोग के आगे चुनौती थी कि चुनाव कैसे कराया जाए। क्या? कि चुनाव कैसे कराया जाए। तो गाइस चुनाव कराने के लिए 3 लाख लोगों को ट्रेंड किया गया। क्या किया गया? 3 लाख लोगों को ट्रेंड किया गया, चुनाव कर्मियों को, ताकि चुनाव अच्छे से कराया जा सके। क्या? चुनाव अच्छे से कराया जा सके। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो, अब देखो गाइस, अब चुनाव तो कराने थे। अब देखो, अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आगे हमारे आगे, वो मैंने अभी आपको बताई। क्या प्रॉब्लम थी? कि हमारे देश की मैक्सिमम आबादी क्या थी? गरीब और अनपढ़ थी। क्या थी? गरीब और अनपढ़ थी। क्या थी? गरीब और क्या थी? गरीब और अनपढ़ थी, है ना। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे देश की मैक्सिमम आबादी क्या थी? गरीब और अनपढ़ थी। क्या थी? गरीब और अनपढ़ थी, है ना। उसके बाद ऐसे माहौल में चुनाव कराना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ना तो नाम लिखना आता था, है ना। तो इसमें चुनाव आयोग के आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार लोकतंत्र कैसे स्थापित करें, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में था। तो गाइस जिस टाइम पे हम लोग लोकतंत्र स्थापित कर रहे थे ना अपने देश में, तो हमारे एक ऐसा देश था जो गरीब था, पर तभी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तैयार था। क्या था? लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तैयार था। क्योंकि इससे पहले क्या था? 1947 तक सिर्फ उन देशों में संविधान था जिन देशों में जो देश जो बहुत ज़्यादा अमीर थे। हम लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, और एक गरीब देश में संविधान लागू करना और लोकतंत्र स्थापित करना बड़ी मुश्किल काम था। ठीक है गाइस, तो ऐसे में सार्वभौम मताधिकार कराने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या थी? सार्वभौम मताधिकार कराने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सार्वभौम मताधिकार क्या होता है गाइस? उस टाइम पे वोट देने की मिनिमम आयु कितनी थी? 21। यानी कि कोई बंदा 21 साल का है तो उस टाइम पे 21 साल के लोग कितने थे? 17 करोड़। कितने थे? 17 करोड़ लोग थे जिनको बोला गया था कि आपको वोट देने हैं। पर ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वो लोग अनपढ़ थे। तो गाइस एक हिंदुस्तानी संपादक ने लिखा था कि ये हिंदू इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा, क्योंकि गाइस इंडिया ना जुआ खेल रहा था। हम लोग गरीब थे, हमारे पास नॉलेज नहीं थी, हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बाद भी हम लोग ना लोकतंत्र स्थापित कर रहे थे। क्या स्थापित कर रहे थे? लोकतंत्र। तो एक हिंदुस्तानी संपादक था, उसने लिखा था कि हम जो इलेक्शन करा रहे हैं ना, वो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। क्या है? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। क्यों जुआ है? क्योंकि ऐसा देश जो गरीब है, जीरो पे है, जिसके पास प्राइमरी सेक्टर बेकार है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सब कुछ एकदम बैकवर्ड है, ऐसा देश चुनाव करा पा रहा है, तो बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं ना। क्या पता चुनाव ना करा पाए अच्छे से, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा जुआ था। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका थी गाइस, मैगजीन थी। तो मैगजीन ने लिखा था क्या? कि मैगजीन ने लिखा था कि हम लोग कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। क्या? हम लोग कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। क्या? कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। ठीक है गाइस, तो एक ऑर्गेनाइजर ने लिखी थी ये बात
कि हम लोग कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे, कि कभी भी चुनाव हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो ये बात किसने लिखी थी? तो बोली गई थी ये बात कि हम लोग कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो मताधिकार असफल हो जाएगा, ये बात बोली गई थी कि चुनाव तो हो जाएंगे पर हमारा जो सार्वभौम मताधिकार है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। हुआ भी नहीं, क्योंकि देखो गाइस वोट तो हुए पर किसने वोट दिया, कैसे वोट हुए, वो अच्छे से नहीं हो पाया था। उसके बाद देखो आगे, उतना तक आपको गाइस आगे समझ आ गया होगा, ठीक है, उतना तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद आपको यहाँ के चुनाव आयोग दिख रहा है। अब मैंने आपको चुनाव आयोग के बारे में बता तो दिया है, अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देती हूँ। तो देखो गाइस, चुनाव आयोग कौन था? तो गाइस चुनाव आयोग कौन था? जिसने क्या कराए थे? चुनाव कराए थे, क्योंकि आपको पता था हमने संविधान लागू कर लिया था। संविधान लागू करने के बाद हमारे देश के आगे प्रॉब्लम थी लोकतंत्र स्थापित करने की। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। तो चुनाव कराने के लिए हमने क्या करा? सबसे पहले चुनाव आयोग बनाया। क्या बनाया? चुनाव आयोग। क्या बनाया? चुनाव आयोग, ठीक है। तो चुनाव आयोग गठन कब किया गया था? 1950 के जनवरी में हमने चुनाव आयोग को गठन करा। और इसके पहले चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब गई जो चुनाव आयोग था ना, उसको ये पता चला कि जो भारत का आकार है ना, उस ऐसे इतना बड़ा आकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। तो ऐसे में चुनाव कराने का उनके लिए क्या करना पड़ेगा? मताधिकार, मतलब जो लोग वोट दे सकते हैं, यानी कि उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या करा? लिस्ट तैयार करी। क्या करी? लिस्ट तैयार करी, चुनाव करवाए, मतदाता सूची बनाई कि कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। तो 17 करोड़ लोग थे जो क्या दे सकते थे? वोट दे सकते थे। और उन 17 करोड़ लोगों को कितने लोग को चुनना था? 3200 विधायक को और 489 सांसद को चुनना था, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारे देश में सिर्फ कितने लोग पढ़े लिखे लोग थे? 15%। मतलब 17 करोड़ लोगों में से सिर्फ कितने लोग पढ़े लिखे थे? 15% लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। इसके कारण चुनाव आयोग को बहुत दिक्कत हुई। तो चुनाव आयोग ने सोचा कि यार सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे हैं, अब इनको ईवीएम पे तो वोट नहीं करा सकते। अब इनको बोला जाए कांग्रेस का नाम लिखो तो ये लोग कांग्रेस का नाम भी लिख सकते। ये लोग अंगूठा छाप लोग हैं, है ना गाइस। हम लोग अंगूठा छाप लोग थे, पर हम लोगों ने साइन जानते थे, साइन जानते थे बहुत अच्छे से। तो हम लोगों ने जब चुनाव कराए तो साइन को एक मेन मोटिव लिया। तो गाइस चुनाव आयोग ने क्या काम करे कि 3 लाख लोगों को क्या करा? शिक्षित करा। 3 लाख जो चुनाव कर्मी थे उनको शिक्षित करा। क्या करा? शिक्षित करा। क्यों शिक्षित करा? चुनाव कराने के लिए। क्या कराने के लिए? चुनाव कराने के लिए। मतलब 3 लाख लोगों को शिक्षित करा कि चुनाव कैसे कराने देश में, ठीक है। तो देखो अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद पहले आम चुनाव हुए। अब देखो पहले ऊपर तक का देखते हैं। अब आपको ऊपर तक का समझ आ गया होगा। ऊपर तक में कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है अगर, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में कोई भी डाउट रहे एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं वीडियो को गाइस देखो, आगे का जो भी कंटेंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत कंटेंट है, अभी हम लोग को बहुत पढ़ना है, ठीक है। एक ही वीडियो पढ़ा दूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उतने में से अगर आपको कोई डाउट है चुनाव आयोग तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है गाइस। थैंक यू एवरीवन।